नमस्कार। आज के समाचारों में समाचार पत्रों की खबरें की चर्चा करूंगा, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु संयंत्रों पे हमला किया है, वो खबर तो मैं सुबह सुबह उठते ही वीडियो उसका अपलोड कर चुका हूं। और आप सब लोग भी जान चुके होंगे कि अमेरिका और ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध है, ये अब किस ओर जाएगा, ये 1 2 3 4 दिन में पता चलेगा। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की क्या प्रतिक्रिया रहती है, और उस पर सारा दारोमदार है। पर वैश्विक शांति अभी नहीं है, ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब खबरों पे आते हैं। उदयपुर में जो डॉक्टर रवि शर्मा की कथित रूप से करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, उस पर उदयपुर के डॉक्टर के पोस्टमार्टम पे भरोसा नहीं किया परिवारजनों और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। तो जयपुर से जो टीम एसएमएस की गई है, उसने कहा है कि मौत करंट से भी हो सकती है। यही मुद्दा है। उसकी पत्नी को नौकरी मिले और 2 करोड़ रुपए की मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं सरकार को। इस पर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर राकेश बिश्नोई में समझौता किया है, उस तरह से उनको एक पैकेज पे समझौता करना चाहिए। उदयपुर के मन्नालाल रावत भाजपा सांसद ने कहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी लुटेरी गैंग है और उसके सरगना राजकुमार रोत हैं, और मेवाड़ बागड़ को ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। अब ये लड़ाई किस प्रकार की है, ये तो जनता को ही देखनी है, और नोटिस करते रहें इसका क्या फॉल आउट होता है। कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी भी उदयपुर में ही हैं। 468 कुंटल केमिकल, जिससे केमिकल दवाई होती है बीमारियों को मारने वाली कृषि में, और खाद जब्त किए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका एक पूरा निचोड़ जारी होना चाहिए कि सरकार कहाँ खड़ी है और आगे क्या करना चाहती है। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, उनकी ट्रंप से मुलाकात के बाद बड़ी खबर अखबारों में छपी है कि पाकिस्तान में 34,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो बिजनेस के रूप में ट्रंप परिवार करने जा रहा है, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री का परिवार भी शामिल, उनका पार्टनर होने वाला है, ऐसा उसमें कहा गया है। तो अब इसी से जुड़ी दूसरी खबर आप सुन लीजिए कि मुनीर जो है वो अभी अमेरिका में ही है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में जो अपमानजनक जिस तरह की बात कही है, उससे सिद्ध होता है कि सेना किस प्रकार अपने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों, प्रधानमंत्रियों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में कुत्ता भी प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, जबकि सत्ता तो सेनाध्यक्ष के हाथ में है और कह रहे हैं प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया जाना चाहिए। आपके वो नवाज शरीफ थे, उन्होंने लाहौर यात्रा के बाद कारगिल कर दिया। नवाज शरीफ को कुछ सपोर्ट किया तो नहीं। आपने खुद ने इमरान खान को अपदस्थ कर दिया, आपने सपोर्ट किया तो नहीं। तो ये पीएम को की तुलना कुत्ते से करना, ये पाकिस्तान का ही एक शगल हो सकता है। मैं तो जो अखबारों में छपी है खबर वो कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर राहुल गांधी जी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जिन सबूतों की रक्षा होनी चाहिए उनको 45 दिन में आप समाप्त करने जा रहे हो, ये कोई हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। परमाणु हथियारों पर 8.7 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये एक खबर है। उस भुखमरी, शिक्षा और कुपोषण, स्वास्थ्य, इस पे खर्च करने चाहिए, लेकिन देश हैं कि परमाणु हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं। विश्व की शांति की चिंता किसी को नहीं है। कश्मीरी पंडित लौटना चाहते हैं, पर वो कह रहे हैं माहौल नहीं है। और माहौल के लिए तो क्या कहें, 11 साल हो गए मोदी जी को सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने ऐसा वातावरण नहीं बनाया। 6 साल हो गए उनको धारा 370 हटाए हुए, एक फैक्ट्री वहाँ नहीं लगी, एक कश्मीरी पंडित वहाँ वापस जा नहीं पाया। अब मोदी जी के जुमलों का जवाब अगर जनता नहीं देना चाहती है तो ये जनता को खुद ही भुगतना है। 2 नगर निगम है जयपुर में, 250 पार्षद है, फिर भी खबर है कि पूरा सिस्टम पानी पानी है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी कड़ी में एक अलग खबर छपी है जिसमें यूडीएच मिनिस्टर खर्रा ने कहा है
कि मैं मानता हूँ कि जयपुर की सड़कों की हालत जो है बहुत टेरिबल कंडीशन में है, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति में है। जब आप 1.5 साल से सरकार में हो और उसके बाद खुद आप ये बयान दे रहे हो, तो आप कब सड़कों की स्थिति सुधारोगे, इस बारे में अब आपको क्या कहें। निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कल कर लिया था यूनिवर्सिटी में परीक्षा देते हुए, तो उस पर आगे कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, बस खबर गिरफ्तारी की है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 1.22 करोड़ बेटियों महिलाओं को उड़ान योजना के 10 महीने से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं। उस एक तरफ पीएचडी के 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है ठेकेदारों को, तो सरकार की आर्थिक स्थिति अगर दिवालियेपन की तक पहुंच गई है तो श्वेत पत्र जारी करिए भजनलाल सरकार। 5,000 खनन पट्टे जो जारी हो गए वो निरस्त करने के लिए नोटिस दिए हैं, क्योंकि पट्टाधारी खनन नहीं कर रहे हैं। पट्टाधारी खनन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मार्केट में पैसा नहीं है, लेकिन सरकार को भी उन खनन पट्टेधारियों की मदद करके, और जो रेपो रेट घटी है तो बैंकों से ब्रिज बना करके और लोन दिलाना चाहिए मशीनरी इत्यादि के लिए। और अगर जो खाली पट्टे आगे बेचने के लिए अलॉट करा लेते हैं उनके निरस्त करने चाहिए। सरकार दिशाहीन है, ऐसा ही लगता है। जेडीए के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जेडीए और अन्य यूआईटी जो है विकास शुल्क तो पूरा वसूल लेती हैं, और ख़ास तौर से 2009 से पहले जो 2002 टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत निजी खातेदारी और आवासीय कॉलोनियों के विकास शुल्क जमा हो गए, वहाँ कोई जीरो विकास है, सुविधाएं नहीं है। इस पे सरकार का संज्ञान लाने के हिसाब से अखबार ने बड़ी खबर छापी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द नहीं करने पर बेनीवाल ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि दिल्ली कूच करेंगे। करिए दिल्ली कूच, भजनलाल सरकार तो जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं करेंगे, ये अमित शाह जी ने कहा है। अब अमित शाह जी से भी कौन पूछे कि भाई वो इंडस का जो पानी है वो आपने रोक थोड़े ही दिया, वो तो चल ही रहा है, अभी भी वो बहकर जा रहा है पाकिस्तान में। अब इनकी मर्जी है, कागज़ों में कर दिया, फील्ड में तो पानी रुका हुआ है नहीं। अब कब रुकेगा नहीं रुकेगा, किसके जीवन काल में रुकेगा, तब क्या समझौता होगा, कौन जानते हैं। ये गुरु चेला इसी तरह की बातें करते रहते हैं। ईरान ने कल कहा था, जो आज छपा कि ईरान वार्ता को तैयार है, लेकिन वार्ता से पहले ही अमेरिका ने 3 परमाणु जो उनके ठिकाने हैं उन पे बहुत बड़े बमबारी की है। क्या नुकसान हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में अलग अलग बातें आ रही है। अभी मैं CNN खबर सुन रहा था, तो ईरान का ये कहना है कि कोई रेडियो एक्टिविटी वहाँ पाई नहीं गई है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आया है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति जो लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। मैं कल भी कह रहा था कि मोदी जी की जो चुप्पी है वो भारत को एक तरह से निरर्थक देश बना देगी, ये उचित नहीं है। आज के प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि वो रशिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल, इन सब को पत्र लिखें। उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से पत्र लिखें कि हम सबको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसलिए नहीं बनाया कि हम भौगोलिक क्षेत्रों के लिए और इन सब व्यक्तिगत एजेंडा पे लड़ाई करें, बल्कि अपने अपने देशों की जनता को के कल्याण के लिए काम करें। ऐसा एक विजनरी पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, लेकिन उनमें भी ये कहाँ समझ है, ऐसा लगता है मुझे। चिदम्बरम जी पूर्व वित्त मंत्री ने पंजाब केसरी और इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। विभिन्न जो आयाम हैं, रेपो रेट को भी लिखा है, जीडीपी के बारे में भी लिखा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में भी लिखा है। पीएलआई स्कीम फेल हो गई, 1,90,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया था, उनके लेख के अनुसार 14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो ये चिदम्बरम जी ने बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था पे एक लेख लिखा है जो मैं समझता हूँ सही ही है। और सिद्धारमैया जी के बारे में लिखा है कि उनको सेटबैक लगा है, उसके बावजूद वो ड्राइविंग सीट पे हैं, मतलब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण है। और कांग्रेस ने गुजरात में नए फार्मूले के अंतर्गत जो इंटरव्यू हुए इत्यादि हुए, उसके अंतर्गत
40 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। ये नवाचार हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी जारी है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस नवाचार से कोई कांग्रेस को फ़ायदा होगा। असल में मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को 24 आवर काम करने वाले लोग चाहिए और उनका चयन करना, उनको खोजना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उस पर जब कांग्रेस काम करेगी तो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के लोग की संख्या भी बढ़ेगी और जनाधार भी बढ़ेगा। धन्यवाद।